हेलो बच्चों। आज हम कार्बनिक यौगिकों का आयुपेशी नामकरण जानेंगे। आयुपेशी नामकरण के लिए आपको सबसे पहले उस आयुपेशी नामकरण का संरचना सूत्र पता होना चाहिए। अगर ये सूत्र आपको याद है तो आसानी से कार्बनिक यौगिकों का आयुपेशी नामकरण किया जा सकता है। और आयुपेशी नामकरण के लिए सबसे पहले द्वितीयक पूर्वलग्न हम लिखते हैं यौगिक के नामकरण में। फिर नंबर 2 पर प्राथमिक पूर्वलग्न, नेक्स्ट हम मूल शब्द लिखते हैं, नेक्स्ट हम प्राथमिक अनुलग्न लिखते हैं और नेक्स्ट सबसे अंत में द्वितीयक अनुलग्न लिखते हैं। अब इन सभी की डिटेल आपको पता होना चाहिए। द्वितीयक पूर्वलग्न क्या होता है, प्राथमिक पूर्वलग्न क्या होता है, मूल शब्द क्या होता है, प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न क्या होते हैं। तो इस तरह से 5 पदों से मिल करके यौगिक का कार्बनिक यौगिक का आयुपेशी नाम बनता है। अगर द्वितीयक पूर्वलग्न की बात करें तो सामान्यतः जो भी प्रतिस्थापी है वो द्वितीयक पूर्वलग्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब इसमें द्वितीयक पूर्वलग्न के अंदर एल्किल हो सकते हैं। एल्किल के अंदर जैसे CH3 मैथिल, CH2CH3 एथिल। अगर X कोई भी हैलोजन ग्रुप हो सकता है जिसमें फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है। इसके अलावा नाइट्रो प्रतिस्थापी अगर यौगिक के अंदर है तो ये भी द्वितीयक पूर्वलग्न के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा नाइट्रोसो है, एल्कोक्सी है, मैथोक्सी है, ये सभी द्वितीयक पूर्वलग्न के रूप में हम यौगिक का जब नाम लिखते हैं तो द्वितीयक पूर्वलग्न के रूप में इनको लिखा जाता है। इसके अलावा अगर द्वितीयक क्रियात्मक समूह यौगिक के अंदर है, द्वितीयक क्रियात्मक समूह क्या होता है, अगर यौगिक के अंदर एक से अधिक क्रियात्मक समूह हैं तो उसमें एक मुख्य क्रियात्मक समूह होता है और शेष क्रियात्मक समूह हैं द्वितीयक क्रियात्मक समूह कहलाते हैं, जिनको यौगिक के नाम में हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी के रूप में उनको लिखते हैं। तो इस तरह से द्वितीयक पूर्वलग्न के रूप में जो भी प्रतिस्थापी होते हैं उनको हम द्वितीयक पूर्वलग्न के रूप में दर्शाते हैं। सेकेंडरी सुफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स इसको कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राथमिक पूर्वलग्न। तो सामान्यतः यौगिक के अंदर जो प्राथमिक पूर्वलग्न होते हैं वो सामान्यतः यौगिक सीधी श्रृंखला के अंदर है या एक वलय का निर्माण कर रहा है या दो वलय का निर्माण कर रहा है। किस तरह से वलयों का निर्माण कर रहा है, अगर वलय है तो उसके सिंगल वलय होने पर प्राथमिक पूर्वलग्न के रूप में हम साइक्लो का प्रयोग करते हैं। अगर दो वलय हैं और एक सिंगल कार्बन से अटैच एक उभयनिष्ठ कार्बन से अगर कहीं पर जुड़ी हैं तो इसको स्पाइरोसाइक्लो। अगर दो या दो से अधिक कार्बन की सहायता से श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हैं तो उसको हम बाईसाइक्लो के नाम से जानते हैं। स्पाइरोसाइक्लो कम से कम सिंगल चेन की सहायता से सिंगल कार्बन की सहायता से दो चेन, दो वलय, दो रिंग आपस में जुड़ी होती है। और बाईसाइक्लो के अंदर कम से कम दो कार्बन परमाणु से श्रृंखलाएं परस्पर जुड़ी होती है। इस तरह के यौगिक बाईसाइक्लो यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूल शब्द। अगर मूल शब्द की बात करें तो मूल शब्द जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर मूल शब्द हम लिखते हैं। अगर किसी यौगिक के अंदर जनक श्रृंखला में कार्बन 1 है तो उसके लिए हम मूल शब्द मैथ का प्रयोग करते हैं। 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, 11 है तो अंडे, 12 है तो डोडेक। इस तरह से आपको थोड़ा सा मेमोरी के अंदर रखना है, याद रखना है। और इनको जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, उदाहरण देखेंगे, उनकी सहायता से हम आसानी से इनको याद रख पाएंगे। जितने एग्जाम्पल आप करोगे उतनी ही ज़्यादा आयुपेशी नामकरण में आपको सफलता मिलेगी। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जो प्रैक्टिस है वही आपको निपुण बनाएगी। इन यौगिकों के आयुपेशी नामकरण के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आता है प्राथमिक अनुलग्न। जो प्राथमिक अनुलग्न लिखा जाता है, जनक श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य आबंध के आधार पर हम प्राथमिक अनुलग्न लगाते हैं। अगर कार्बन कार्बन के मध्य एकल आबंध है तो अनुलग्न एन, द्विआबंध है तो अनुलग्न ईन, त्रिआबंध है तो अनुलग्न आइन का प्रयोग करते हैं। और पांचवें पद के रूप में इस तरह से टोटल 5 पद हो जाते हैं। द्वितीयक पूर्वलग्न, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राथमिक पूर्वलग्न, प्राइमरी प्रीफिक्स, मूल शब्द रूट वर्ड, प्राथमिक अनुलग्न, प्राइमरी सुफिक्स, द्वितीयक अनुलग्न, सेकेंडरी सुफिक्स। अगर द्वितीयक अनुलग्न की हम बात करें तो जो भी मुख्य क्रियात्मक समूह, अगर एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह, उसमें वरीयता क्रम में जो ऊपर आता है उसका मुख्य क्रियात्मक समूह कहते हैं। और शेष जो उसके नीचे वरीयता में आने वाले क्रियात्मक समूह यौगिक के अंदर यदि है तो उनको हम द्वितीयक क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो द्वितीयक अनुलग्न के रूप में
हम मुख्य क्रियात्मक समूह को दर्शाते हैं। मुख्य क्रियात्मक समूह का जो अनुलग्न है उसको हम यौगिक के नाम में इस्तेमाल करते हैं। अब मुख्य जो क्रियात्मक समूह क्या क्या हो सकते हैं, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकता है, जिसके लिए हम पूर्वलग्न कार्बोक्सी का प्रयोग करते हैं और अनुलग्न के रूप में ओइक अम्ल लगाते हैं। नेक्स्ट आता है सल्फोनिक अम्ल, अगर है तो उसमें पूर्वलग्न सल्फो और अनुलग्न सल्फोनिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अम्ल एनाइड्राइड है तो उसके लिए पूर्वलग्न कुछ नहीं आता है, पर अनुलग्न ओइक एनाइड्राइड आता है। अगर हम एस्टर की बात करें तो एस्टर के लिए पूर्वलग्न एल्कोक्सी कार्बोनिल और अनुलग्न ऑइट का प्रयोग करते हैं। अगर अम्ल हैलाइड की बात करें, अम्ल हैलाइड यौगिक के अंदर है तो उसका पूर्वलग्न हेलोफार्मिल और अनुलग्न ऑयल हैलाइड का प्रयोग करते हैं। अगर एमाइड यौगिक के अंदर फंक्शनल ग्रुप तो उसके लिए पूर्वलग्न कार्बेमोल और अनुलग्न एमाइड का प्रयोग करते हैं। अगर यौगिक के अंदर साइनाइड है तो उसके लिए पूर्वलग्न साइनो और अनुलग्न नाइट्राइल का इस्तेमाल करते हैं। आइसोसाइनाइड है तो उसके लिए आइसोसाइनो पूर्वलग्न और अनुलग्न आइसोनाइट्राइल का इस्तेमाल करते हैं। अगर एल्डिहाइड है यौगिक के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह है तो उसके लिए पूर्वलग्न फार्मिल और अनुलग्न एल लगाते हैं। अगर क्रियात्मक समूह कीटोन है तो उसके लिए पूर्वलग्न ऑक्सो और अनुलग्न ऑन लगाते हैं। अगर क्रियात्मक समूह एल्कोहल है तो पूर्वलग्न हाइड्रोक्सी अनुलग्न ऑल लगाते हैं। अगर क्रियात्मक समूह थायोएल्कोहल एसएच है तो पूर्वलग्न मर्केप्टो और अनुलग्न थायोल का प्रयोग करते हैं। यदि क्रियात्मक समूह एमीन है तो पूर्वलग्न एमिनो और अनुलग्न एमीन का प्रयोग करते हैं। ये आपको क्रम से वरीयता क्रम के आधार पर इनको लिखा गया है और इसी क्रम के आधार पर आपको याद रखना है, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे अपने आप ये याद हो जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस के लिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। अब इसमें 2-3 बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले हम इसमें जनक श्रृंखला का चयन करते हैं। यौगिक के अंदर जो भी सबसे लंबी श्रृंखला होगी जिसमें मुख्य क्रियात्मक समूह के अतिरिक्त जो मल्टीपल बॉन्ड है, बहुआबंध है, जिसमें द्विबंध और त्रिआबंध हो सकते हैं, ये यौगिक के अंदर इनको हम वरीयता देते हैं। और अंकन में वरीयता क्रम जो है, अंकन हेतु वरीयता क्रम आपको याद रखना है। अंकन हेतु वरीयता में आपको सबसे पहले मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसके पश्चात बहुबंध बहुआबंध, जिसमें द्विआबंध को पहले वरीयता देनी है, नेक्स्ट त्रिआबंध को देनी है, उसके बाद में प्रतिस्थापी। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। अब इसमें हम सबसे पहले उदाहरण देखते हैं। CH3 CH2 CH3। सबसे पहले हमको इसमें जनक श्रृंखला, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, जनक श्रृंखला सीधी एक श्रृंखला के रूप में है, तो इसमें जनक श्रृंखला हो गई। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं अंकन। अंकन इसमें किधर से भी कर सकते हैं हम, क्योंकि इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं आ रहा है, और कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना यौगिक है जिसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसका नामकरण में सबसे पहले क्या द्वितीयक पूर्वलग्न है, द्वितीयक पूर्वलग्न इसमें कोई प्रतिस्थापित जो नहीं है। प्राथमिक पूर्वलग्न सामान्यतः वलय, इसमें कोई बन नहीं रही। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूल शब्द, देखते कार्बन कितने हैं जनक श्रृंखला में, तो कार्बन संख्या 3 है, और 3 के लिए मूल शब्द देखो क्या आता है, प्रॉप। तो और नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न अगर कार्बन कार्बन के मध्य एकल आबंध है तो उसके लिए अनुलग्न एन का प्रयोग करते हैं, और इसमें देखिए कार्बन कार्बन के मध्य एकल आबंध है, इसलिए हम अनुलग्न एन लगाएंगे, और इस प्रकार से यौगिक का नाम हो गया प्रोपेन। प्रोप प्लस एन प्रोपेन। अगर मान लीजिए ये चक्रीय यौगिक होता CH2 CH2 CH2, सामान्यतः इसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, इसलिए हम प्राथमिक अनुलग्न एन का ही प्रयोग करेंगे, और जनक श्रृंखला में 3 कार्बन एक वलय यौगिक है, चक्रीय यौगिक है, इसलिए हम साइक्लो का प्रयोग करेंगे। इसमें प्राथमिक पूर्वलग्न क्योंकि कोई प्रतिस्थापी नहीं है, द्वितीयक पूर्वलग्न कोई प्रतिस्थापी नहीं है, प्राथमिक पूर्वलग्न चूंकि वलय है इसलिए साइक्लो का प्रयोग करेंगे। और जनक श्रृंखला में 3 कार्बन है, 3 के लिए मूल शब्द प्रोप, और कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है, इसलिए उनको संधि को जोड़ करके लिख देते हैं प्रोपेन।
प्रोप प्लस एन प्रोपेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं CH3 CH2 CH3 CH CH3 CH3। अगर इसकी बात करें तो सामान्यतः इसमें प्रतिस्थापीय जनक श्रृंखला का चयन कर लेते हैं पहले, उसके बाद में इसमें अंकन करते हैं 1 2 3। अंकन उधर से करना है जिधर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक स्थिति प्राप्त हो सके, और इधर से करो चाहे इधर से करो, न्यूनतम अंक स्थिति दूसरे नंबर के कार्बन पर आएगा। अब इसको प्रतिस्थापी की स्थिति दर्शाते हुए द्वितीय पूर्णांक, सबसे पहले सूत्र देखो, द्वितीय पूर्णांक क्या है CH3, क्या लगाते हैं CH3 के लिए मैथिल। अब ये कौन से नंबर के कार्बन पर है उसकी स्थिति दर्शानी है, अंक कौन से नंबर के कार्बन पर है 2, और हाइपन का प्रयोग करते हुए मैथिल। जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है प्रोप 3 कार्बन, 3 के लिए मूल शब्द क्या आएगा प्रोप, और कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होने के कारण प्लस एन बराबर प्रोपेन, 2 मैथिल प्रोपेन। इस तरह से हम कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं CH3 CH2 CH3 CH CH3 COOH। अब क्रियात्मक समूह की पहचान आपको इसमें होनी चाहिए। तो क्रियात्मक समूह है, इसमें देखें तो क्रियात्मक समूह का नाम आपको पता होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH कौन सा क्रियात्मक समूह होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसके लिए पूलग्न, चूंकि ये मुख्य क्रियात्मक समूह है इसलिए इसमें अनुलग्न ही इस्तेमाल करेंगे, और अनुलग्न क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का ओइक अम्ल। पहले अंकन करेंगे, जनक श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें मुख्य क्रियात्मक समूह भी मौजूद है। अब नेक्स्ट इसका अंकन करेंगे, अंकन उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक स्थिति प्राप्त हो सके। तो ये 1 2 3। अब इसमें जनक श्रृंखला से जो बाहर आ रहा है उसको हम प्रतिस्थापी मानेंगे। अब दूसरे नंबर के कार्बन पर प्रतिस्थापी यानी कि द्वितीयक पूलक जिसको हम प्रतिस्थापी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, CH3 को हम बोलते हैं मैथिल, और कौन से नंबर के कार्बन पर दूसरे पर 2 मैथिल। कितने कार्बन है जनक श्रृंखला में 3, 3 के लिए मूल शब्द क्या लगाते हैं प्रोप, और क्रियात्मक समूह क्या है COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके लिए अनुलग्न लगाते हैं ओइक अम्ल, और चूंकि ये सिरे पर आता है इसलिए इसकी स्थिति दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा सिरे पर ही आता है 2 मैथिल प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेन प्लस ओइक अम्ल प्रोपेनोइक अम्ल। नेक्स्ट और उदाहरण हम देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें द्विआबंध भी है त्रिआबंध भी है, तो वरीयता किसको देनी है, तो वरीयता ध्यान रखना हमने द्विआबंध अगर मल्टीपल बॉन्ड हो द्विआबंध त्रिआबंध तो हमेशा द्विआबंध को वरीयता देनी है, अंकन उधर से करना है जिधर से द्विबंध न्यूनतम अंक स्थिति प्राप्त करे। तो जनक श्रृंखला सबसे बड़ी श्रृंखला यही है जिसमें द्विआबंध और त्रिआबंध आ रहे हैं। तो इसका नामकरण हम करेंगे 1, अंकन करें पहले 1 2 3 4 5 6 7। इसका नाम हो जाएगा सबसे पहले द्वितीयक पूर्णांक अर्थात प्रतिस्थापी जो है उसका हम स्थिति दर्शाते हैं 3 मैथिल। जनक श्रृंखला में 7 कार्बन हेप्ट, पहले नंबर के कार्बन पर द्विबंध है 1 इन 6 आइन। ध्यान रखना मल्टीपल बॉन्ड जिस कार्बन से भी स्टार्ट होता है उसकी स्थिति उसी कार्बन पर मानी जाती है। 3 मैथिल हेप्ट 1 इन 6 आइन इसका IUPAC नाम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 5 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3।
अगर इसकी बात करें, सबसे पहले जनक श्रृंखला का चयन करेंगे। तो जनक श्रृंखला ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, सेम कार्बन है। तो चूंकि इसमें दियाबंद है तो दियाबंद जनक श्रृंखला के अंदर आना चाहिए, और कोई क्रियात्मक समूह इसमें है नहीं। तो स्थिति क्रमांकन करेंगे, द्विआबंध को वरीयता देंगे, द्विआबंध न्यूनतम अंक की स्थिति पर आवे या न्यूनतम अंक की स्थिति द्विआबंध को प्राप्त हो, 1 2 3 4। तो इसका नाम हो जाएगा, हमेशा ये प्रतिस्थापी है तो प्रतिस्थापी को हम द्वितीयक पूर्णांक के रूप में दर्शाएंगे 2 एथिल। जनक श्रृंखला के अंदर टोटल 4 कार्बन, और 4 के लिए मूल शब्द देखिए क्या है। 4 के लिए मूल शब्द ब्यूट, तो 2 एथिल ब्यूट, और दियाबंध पहले नंबर के कार्बन पर है ब्यूट 1 ईन। इस प्रकार से इसका आईयूपीएसी नाम 2 एथिल ब्यूट 1 ईन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 CH3, यहीं देख लेते हैं इसको, और इसमें लगा देते हैं कोई भी सामान्यतः प्रतिस्थापी क्लोरो है। यहाँ पर अगर इसकी स्थिति दर्शाएं तो दियाबंध को न्यूनतम अंक की स्थिति पहले जनक श्रृंखला का चयन करते हैं। ये जनक श्रृंखला है, इसमें 1 2 3 4। तो तीसरे नंबर के कार्बन पर प्रतिस्थापी है, इसका नाम हो जाएगा 3। उसकी स्थिति दर्शाते न्यूनतम अंक की स्थिति दर्शाते हुए 3 क्लोरो। जनक श्रृंखला में 4 कार्बन, 4 के लिए मूल शब्द ब्यूट 1 ईन, तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरोब्यूट 1 ईन। नेक्स्ट हम बात करते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। सामान्यतः ये जनक श्रृंखला है, इसमें क्रियात्मक समूह की पहचान आपको होनी चाहिए। C डबल बॉन्ड O को कीटोन क्रियात्मक समूह होता है, जिसके लिए अनुलग्न हम ऑन लगाते हैं। इसका अंकन करेंगे, न्यूनतम अंक की स्थिति जहाँ से भी इसको प्राप्त हो 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले जनक श्रृंखला में 5 कार्बन है, 5 के लिए मूल शब्द, इसमें कोई प्रतिस्थापी है नहीं जिसको हम द्वितीयक पूर्णांक के रूप में दर्शाएं। तो इसमें 5 कार्बन जनक श्रृंखला में है, उसके लिए मूल शब्द पेंट। और नेक्स्ट आता है क्रियात्मक समूह, तीसरे नंबर एकल बंध है, इसलिए प्राथमिक अनुलग्न एन, पेंट प्लस एन पेंटेन, और क्रियात्मक समूह तीसरे नंबर के कार्बन पर है, तो इसकी स्थिति दर्शाएंगे 3 ऑन। तो इसका आईयूपीएसी नाम पेंटेन 3 ऑन। नेक्स्ट हम बात करते हैं CH3 CHOH CH NH2 CH Cl CH3। ये एक बहुक्रियात्मक समूह यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह की संख्या अधिक है। तो उस स्थिति में वरीयता क्रम में जो ऊपर आता है उसको मुख्य क्रियात्मक समूह, इसमें एमीन की अगर बात करें तो एल्कोहल इससे ऊपर आता है, इसलिए ये मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। तो अंकन उधर से करेंगे जिधर मुख्य क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक की स्थिति प्राप्त हो सके। तो जनक श्रृंखला ये हो गई। अब इसमें अंकन की बात करें तो 1 2 3 4 5 जो द्वितीयक क्रियात्मक समूह है या प्रतिस्थापी है उनको सामान्यतः हम द्वितीयक पूर्णांक के रूप में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, ये ध्यान रखना अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, इसमें एमिनो है, एमिनो ए से स्टार्ट होता है, क्लोरो सी से स्टार्ट होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एमिनो पहले आने के कारण इसकी स्थिति दर्शाते हुए 3 एमिनो 4 क्लोरो। जनक श्रृंखला में कार्बन 5 के लिए मूल शब्द आता है पेंट, और कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है इसलिए पेंटेन। और एल्कोहल क्रियात्मक समूह जो दूसरे नंबर कार्बन पर है 2 ऑल। तो इसका आईयूपीएसी नाम 3 एमिनो 4 क्लोरो पेंटेन 2 ऑल होगा। इस तरह से हम आसानी से आईयूपीएसी नामकरण यौगिकों का कर सकते हैं।
नेक्स्ट CH3 CH2 CHOH CHO। सामान्यतः इस यौगिक के अंदर दो क्रियात्मक समूह हैं, एल्कोहल और एल्डिहाइड। इसमें वरीयता क्रम में एल्डिहाइड ऊपर आता है, इसलिए इसको मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे। सबसे पहले जनक श्रृंखला का चयन करेंगे और जो अन्य क्रियात्मक समूह होते हैं उनको हम प्रतिस्थापी मान करके द्वितीयक पूर्वलग्न के रूप में उनको एज ए प्रतिस्थापी ट्रीट करते हैं। तो इसका जो अंकन करेंगे 1 2 3 4। तो एल्कोहल को न्यूनतम अंक स्थिति एल्डिहाइड को न्यूनतम अंक स्थिति के लिए अंकन इधर से किया गया और ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, और एल्कोहल द्वितीय क्रियात्मक समूह जिसको प्रतिस्थापी के रूप में ट्रीट करेंगे। दूसरे नंबर के कार्बन पर है और इसको देखो पूर्णांक के रूप में OH को क्या कहा गया है, हाइड्रोक्सी इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट 2 हाइड्रोक्सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है, 4 के लिए मूल शब्द आता है ब्यूट, और कार्बन के मध्य जनक श्रृंखला में एकल बंध है इसलिए +N ब्यूटेन। और उसके बाद में एल्डिहाइड मुख्य क्रियात्मक समूह जिसके लिए द्वितीयक अनुलग्न एल का प्रयोग करते हैं, ब्यूटेन +L ब्यूटेनाइल या ब्यूटेन 1L इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसमें सामान्यतः मुख्य क्रियात्मक समूह एस्टर है। अब इसमें ऑक्सीजन एस्टर के साथ में जो एल्किल, इसका जो नामकरण करते हैं एल्किल एल्केनॉइड के रूप में करते हैं, और इसके लिए अनुलग्न देखो, अनुलग्न क्या है एस्टर के लिए आपको याद रखना है अनुलग्न OH आता है, और इसमें जो एल्किल समूह जुड़ा होता है उसको हम पहले लिखते हैं, और ये जो CH2 CH3 इसको बोलते हैं एथिल। और जनक श्रृंखला ये है जिसमें 3 कार्बन है, इनका अंकन करें 1 2 3। तो 3 कार्बन, 3 के लिए मूल शब्द हम प्रोप लगाते हैं और एकल बंध है इसलिए N प्रोप +N प्रोपेन, और इसमें अनुलग्न हम क्या लगाते हैं देखिए OH, एस्टर के लिए अनुलग्न OH याद रखना है आपको। तो प्रोपेन +OH प्रोपेनोएट। इस प्रकार से हम आसानी से कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण इजी वे में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट 1-2 उदाहरण और देख लेते हैं ताकि ये प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से और इनको हम आसानी से IUPAC नामकरण कर सकें। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। इस यौगिक के अंदर 2 क्रियात्मक समूह हैं एमाइड और कीटोन। सामान्यतः वरीयता क्रम में एमाइड ऊपर आता है इसलिए हम इसको मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे और इसको द्वितीय क्रियात्मक समूह मान करके एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी के रूप में इसको ट्रीट करेंगे। इसकी जनक श्रृंखला का चयन करके हम अगर इसका अंकन करें 1 2 3 4 5, जनक श्रृंखला में 5 कार्बन है। उससे पहले हम जो द्वितीय क्रियात्मक समूह उसको प्रतिस्थापी के रूप में, इसका प्रतिस्थापी देखिए कीटोन का जो प्रतिस्थापी आता है ऑक्सो, क्या इस्तेमाल करते हैं पूर्वलग्न के रूप में इसको जब लिखते हैं तो ऑक्सो का इस्तेमाल करते हैं ऑक्सो। और कौन सी नंबर के कार्बन पर, दूसरे पर, तो 2 ऑक्सो। नेक्स्ट जनक श्रृंखला में 5 कार्बन है, 5 के लिए मूल शब्द हम पेंट का इस्तेमाल करते हैं और एकल बंध है इसलिए पेंट +N पेंटेन। और इसके लिए एमाइड के लिए अनुलग्न देखिए क्योंकि मुख्य क्रियात्मक समूह और मुख्य क्रियात्मक समूह का हम अनुलग्न ही इस्तेमाल करते हैं एमाइड। तो इसका एमाइड पेंटेन + एमाइड पेंटेन एमाइड या पेंटेन एमाइड इसका IUPAC नाम होगा। इस तरह से हम और प्रैक्टिस करेंगे IUPAC नामों की। इसकी एक बार आप देख लीजिए, इनका क्रम थोड़ा सा याद कर लीजिए, नेक्स्ट इनकी कुछ प्रैक्टिस कीजिए, आप IUPAC नामकरण इजी वे में कर सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स डाल सकते हो, उसका
आपको समाधान मिलेगा। थैंक यू।